और जो बलिया लोकसभा के सांसद हैं वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। वो भी कहीं इस बात का एक भी बार जिक्र नहीं किए अपने भाषण में। ऐसे तो नेताजी हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन इस काला कानून आया है तो हमारे जात के हैं। और बहुत सारे यहाँ ऐसे लड़के खड़े हैं कि जो बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन जात के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर उनको वोट दिए। लेकिन आज आ रहे हैं आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग नेताओं के कहने में मत आइए। कोई नेता का लड़का देश में नहीं पड़ता है, उनके पास बहुत पैसा, वो विदेश भेज देंगे। इसलिए ये जिम्मेवारी आपकी होती है कि आप ऐसे काले कानून के खिलाफ लड़े। ऐसे अभी हमारी मौजूदगी बैरिया तहसील में है और ये जितने भाई दिख रहे हैं सब स्वर्ण समाज के हैं और ये यूजीसी के विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ के भाई साहब हैं। सर, यूजीसी कानून कैसा है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसमें क्या त्रुटियां हैं? देखिए, इसके बारे में तो ये पूछिए मत कैसा कानून है, क्योंकि ये विचार योग्य कानून है ही नहीं। इसको मैं काला कानून का नाम दे दिया हूँ। तो ये एक काला कानून है सवर्ण लोगों के लिए, और सवर्ण ही नहीं, जिस जिस पक्ष को ये अपना बता रहा है कि ओबीसी, एसटी, एससी के लिए अच्छा है, हम तो ये पूछ रहे हैं सरकार से कि उनका इस कानून से क्या भला होना है? इस कानून से ये एक ही फायदा है कि सवर्ण को दबाया जा सकता है, भला किसी का होना नहीं है। हाँ, इसका भला इससे किसी का नहीं हो रहा। आप आप सरकार ने, कई सरकारें 1951 से आम चुनाव हो रहे हैं, कई कानूनों में बदलाव हुआ है। ये 124वां संशोधन है सदन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एससी को आरक्षण दिया, सारा समाज उनके साथ खड़ा था। एसटी को आरक्षण दिया, सारा समाज खड़ा था। ओबीसी को आरक्षण दिया, सारा समाज खड़ा था। अगर हम सामान्य वर्गों को दबा के और किसी वर्ग को आप भला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप वहां यूजीसी एक्ट लागू कर रहे हैं, कहाँ विश्वविद्यालय में। मनुष्य तो सब कोई पैदा होता है, लेकिन अच्छा शिक्षा प्राप्त करके, चाहे वो किसी जाति के व्यक्ति हो, मनुष्य उसी समय होता है जब वो पढ़ लिख जाता है। नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, दोनों में वो मनुष्य नहीं रखता। अनपढ़ व्यक्ति कहीं देखेंगे रोड पे सो जाता है, और पढ़ लिख के लोग डीएम बनते हैं। तो आप वहां ला रहे हैं ये कानून जहां से मनुष्य का निर्माण होता है, तो ये तो काला कानून है, ये तो मनमानी है। एक तरह से इनडायरेक्टली सवर्ण समाज के लोगों की फांसी की सजा है, जो धीरे धीरे दी जाएगी। रस्सी गर्दन में कानून के तहत डाल दिया गया, अब इसको धीरे धीरे खींचा जाएगा और सवर्ण समाज के सारे लोग मर जाएंगे। और सवर्ण समाज के ही लोग हैं जो हर जाति, हर धर्म की रक्षा के लिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, आगे आए हैं। जब वो नहीं रहेंगे देश में, हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये कानून वापस करने के लिए हमने सारे बैरिया तहसील के विभिन्न गांव से, सवर्ण समाज के, यहाँ तक कि हमारे साथ एसटी और ओबीसी के भी लोग आए कि ये कानून गलत है। उन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, और हम लोग राष्ट्रपति महोदया के नाम से लेटर दे दिए कि कानून वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो देश स्तर पे जो आंदोलन होगा, बैरिया जिस तरह से हर इतिहास में हर समय आगे रहा है, इस आंदोलन में भी आगे रहेगा। हम लोग 4 साल 3 साल पहले आजाद होने वाले लोग हैं, और ये कानून बैरिया के धरती से हम कह रहे हैं, ये कानून वापस करा के बैरिया के लोग रहेंगे। बैरिया नहीं, पूरा देश के लोग इसमें सहयोग हम करेंगे। तो यही चाहते हैं कि जैसे 18 अगस्त 1942 के बलिया के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, वैसे ही जो यूजीसी कानून आई है बैरिया के से स्टार्ट हुआ है और पूरा देश में ये फैले और इस कानून को हटना चाहिए। ऐसे भी हमारे देश का जो संविधान है वो समानता का अधिकार देता है, लेकिन इस कानून से हमारा समानता का अधिकार छीन गया है। ऐसे ही एक भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, ये देश में समानता है? ये देश में समानता नहीं है। ये यूजीसी कानून जो सरकार लेके आई है, ये सारा काला कानून है और ये गलत है। मान लीजिए कि इन सिटी में जो है आरक्षण जो है मिला, जो है आरक्षण मिला, उससे हम लोग का कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में जो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अब समानता का अधिकार है। अब छुआछूत भेद है कहाँ? मैं खुद हर जन कहाँ खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो भेदभाव है कहाँ जनरल? लेकिन इसके माध्यम से जो है, अगर बच्चा हमारा जो है मान लीजिए एक साथ में है, कहीं तूता हो गया भाई देवे, तो वो कंप्लेन करेगा, वो जेल जाएगा। लेकिन उसका प्रावधान होता कि इसमें जांच भी होगा। हमारे समाज से कोई उसमें मेंबर तक नहीं है जांच करने के लिए। इस कानून को हम घोर निंदा करते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस किया जाए, न तो इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा।
सही कहे। इसलिए यदि उग्र आंदोलन हो तो भी समाज स्वर्ण समाज के लोगों को करना चाहिए। इसलिए कि उन लोगों के बच्चों का ये भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले का एक न्यूज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की बनिया समाज की लड़की थी और उसके पिताजी बीजेपी के एक बहुत अच्छे नेता थे। उस एक लड़के ने उसके एसटी समाज के एक लड़का ने उसको प्रपोज़ किया, उसने मना कर दिया। वो लड़का जो यूजीसी का पोर्टल आया उस पोर्टल पर डाल दिया कि लड़की हमें जाति-सूचक गाली दी है। वही यूजीसी के जो कमेटी है वो थाने में भेज दी, थाने तुरंत आकर अरेस्ट कर लिया और इसमें ऐसा प्रावधान है कि जो लड़के के ऊपर यदि जाति सूचक गाली देने का आरोप लग जाए उसे 3 साल तक कोई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा और जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है उसको वहां से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो ये तो कानून नहीं, ये काला कानून है। इसलिए इस कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज को लड़ना चाहिए और पूरे ताकत से लड़ना चाहिए। अपने घरों से निकलिए आप। मैं तो यही चाहता हूँ, अपने स्वर्ण समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों से निकलिए, गलत को गलत और सही की सही कहने की थोड़ा आदत डालिए। नहीं तो ऐसे ही आपके बच्चों पे आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा और आप देखते रहेंगे, केवल टीवी पर न्यूज़ देखते रहेंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। ये जो कानून आया है, इस कानून की आप लोग घोर विरोध करिए और देश में ये मत समझिए कि कोई नेता आपके लिए आएगा आगे। लोकसभा में 543 सांसद बैठे हैं, लेकिन एक भी सांसद उसमें हर जात के हैं, हर समाज के हैं, हर पार्टी के हैं। लेकिन किसी ने एक सांसद किसी पार्टी, किसी जात का उठकर नहीं खड़ा होकर कहा कि इस कानून को हम विरोध करते हैं। यहाँ से भी जो सांसद हैं वो समान वर्ग कानून वापस हो, वापस लो कानून वापस हो, वापस हो, वापस लो, और जो कानून वापस हो, और जो वापस हो, वापस हो। और जो बलिया लोकसभा के सांसद हैं वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। वो भी कहीं इस बात का एक भी बार जिक्र नहीं किए अपने भाषण में। ऐसे तो नेताजी हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन इस काला कानून आया है तो हमारे जात के हैं और बहुत सारे यहाँ ऐसे लड़के खड़े हैं कि जो बीजेपी को वोट देते थे लेकिन जात के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर उनको वोट दिए। लेकिन आज आ रहे हैं आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग नेताओं के कहने में मत आइए। कोई नेता का लड़का देश में नहीं पड़ता है, उनके पास बहुत पैसा वो विदेश भेज देंगे। इसलिए ये जिम्मेवारी आपकी होती है कि आप ऐसे काले कानून के खिलाफ लड़े। ऐसे एक सर है, क्या कहेंगे भाई साहब? आप तो युवा हैं, युवा देश के भविष्य कहा जाता है। यदि युवा ही सही नहीं रहेगा तो ये देश का भविष्य कैसे बनेगा? सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस मंच से बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये यूजीसी कानून लगा है, ये विश्वविद्यालय स्तर पे धन की उगाही है। काला काम वहाँ से शुरू हो जाएगा और आज हम लोग यहाँ सब लोग मिल के यहाँ पे जो पत्रक देने का काम किए हैं, यह इसलिए दिया गया है कि समाज में समानता बना रहे। नहीं तो सवर्णों का इतिहास पुराना है और सब लोग जानते हैं कि सवर्ण क्या कर सकता है। ये हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे कि ताकि समानता बना रहे समाज में। नहीं तो बेवजह का कोई इल्जाम लगाएगा और पुराने तरीकों से देखे आ रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है बेवजह का। तो ये चीज़ें बंद हो और सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत ही मंजर भयावह होगा इसका। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मंजर बहुत ही भयावह होगा क्योंकि सवर्णों का इतिहास बहुत इसको हटा देना चाहिए, इस कानून को, या ऐसा संशोधन नहीं करना। नहीं, इसको हटा देना चाहिए। हाँ, इसको हटाना चाहिए। अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे, ये काला पानी की सजा से भी ज्यादा। हाँ, उससे भी घातक है। ये सबसे बड़ा खतरनाक कानून ला दिया। ये जान कर देखिए, ये कानून लाने का कोई अधिकार ही नहीं था, ना कोई समय नहीं बनता था कि ऐसा कानून भारत की जनता पर थोपा जाए। ये भी पता चल रहा है कि इस कानून का कोई मांग भी नहीं किया था, ये अपने आप सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देखिए ये जो कानून है ये संविधान को विशेष रूप से गलत पहुंचाता है। संविधान में ये कहा गया है कि संविधान में सबको समानता की अधिकार दिया गया है। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान में हर एक जात, हर एक कास्ट को समानता का अधिकार रहेगा। लेकिन ये कानून के वजह से समानता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब यूसीजी में कोई भी सदस्य जो यूसीजी कमेटी में है कोई भी स्वर्ण का नहीं है। स्वर्ण छात्र आखिर जाएंगे कहाँ? हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, हम लोग अपना शिकायत कहाँ करेंगे? अगर कोई हमारे ओबीसी, एससी, एसटी भाई अगर कोई गलत आरोप लगा दे तो हम अपना काम कहेंगे, अपना शिकायत करेंगे किससे? समस्या ये बात की है कि ये संविधान को गलत पहुंचाता है। संविधान ये कानून मानता ही नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये ब्रिटिश में है नहीं। जी, मैं प्रणय कुमार पाठक ये क्या कहना चाहते हैं? यूसीजी जी ये कानून केंद्र सरकार लाई है। एकदम से ये काला कानून है, जैसे पूर्व में हिटलर साई हाँ, करता था, इसी तरह ये काला कानून आया है सामान्य वर्गों के लिए। कानून नहीं है, समान वर्ग के लिए काल है। एकदम काल। क्या कहेंगे सर आप? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। ये जो यूजीसी कानून आई है, हाँ, बोलिए। ये सरकार ही जो है सब बड़ों के खिलाफ में है। बिल्कुल, इस सरकार को हटाने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो
खून खराबा भी करने के लिए हम सब नौजवान तैयार रहेंगे। देखिए ये बाबा के एज 65-70 साल होगा, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे समाज पर यदि आँच आएगा तो हम अपने जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के सारे लोग आएँ। क्या कहेंगे भाई साहब? अ, ये आप दुर्भाग्य है कि पत्रकार महोदय, क्षमा चाहते हुए मैं कहूँगा आपसे कि आप दुर्भाग्य है कि आप पूछ रहे हैं कि ये कानून कैसा है। ये कानून नहीं है। ये सवर्ण समाज के ऊपर सुनाया गया एक सदन के भ्रष्ट लोगों द्वारा फैसला है कि हम लोगों को फांसी दिया जाए। ये कोई कोई कानून नहीं है। और ये के फांसी दी और ये फांसी किसको दिया जाए? जो हमारे हर परिवार अपना खेती-बाड़ी करके, सवर्ण समाज के लोग गरीब नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा विश्वविद्यालय में पहुँचे और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर जैसे सारे वो समाज के लोग चाहते हैं, वैसे ही सौर समाज के भी लोग चाहते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, पुलिस इंस्पेक्टर बने। आप वहीं उसको मार दे रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है और ये पूरे सवर्ण समाज को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और मैं सबसे कहूँगा कि इसको कानून मत कहिए, क्योंकि इसको तो हम लागू ही नहीं होने देंगे। चंद लोग जिसको हम चुन के भेजे हैं सदन में, वो 500-600 लोग सदन में बैठ के थपथपा के कोई कानून पारित नहीं कर सकते। आप इतिहास उठा के देखिए, इंदिरा गांधी को भी सीट से लोगों ने जन आंदोलन करके हटा दिया था। हो सकता है कि वर्तमान समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का वही समय चल रहा हो, उनके ऊपर भी थोड़ा-सा उम्र का असर हो गया है। ये उनके उम्र की देन है कि ऐसे कानून ये ला रहे हैं। ऐसे भी कहते हैं लोग कि हिंदी को पुरनिया काफ़ी इतने दिनों में हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं होगा, तो एक गाना बहुत बजता है अनुराधा पौडवाल का कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो हम लोग वतन के लिए भी जान देने वाले लोग हैं, लेकिन इस गाना में संशोधन करते हुए हम ये गाना कल से गुनगुनाना हर सवर्ण समाज के लड़का यूनिवर्सिटी, कॉलेज में शुरू कर दिया है कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सवर्ण समाज तेरे लिए। ऐसे ही देश की सेवा किए, अब गाँव पर आए तो खेती करते हैं और किसान मित्र से एक संगठन भी चलाते हैं और समय-समय पर किसानों को खुरपी और हौसला भी देते हैं। सर क्या भाई सब मिला करके हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे स्वर्ण वर्ण का जितना नेता है, अपने सीट, अपने गति, अपने आराम के चलते कोई जो है पार्लियामेंट में इसका विरोध नहीं किया। बिना उनके सहमत का तो ये बिल पास नहीं हुआ होगा। अगर चीटिंग से भी पास हुआ है या सहमत से भी पास हुआ है तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था। वोट लेने के लिए हम स्वर्ण वर्ण हैं, ये है वो है, देश की सेवा करते हैं, उनको तो आम जनता से लेना देना नहीं है। सब मिला करके मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी पार्लियामेंट मेंबर एवं प्रधानमंत्री एवं अमित शाह एवं राष्ट्रपति महोदया से कि इस कानून को जल्द से जल्द जो है कैंसिल किया जाए, नहीं तो देश में बहुत बवाल हो सकता है और आपकी सत्ता भी जा सकती है। ये जिस चीज पर हमारे नौजवान आज पत्र रख दिए हैं, ये तो भारत के लिए, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा आइडिया है। ये हमारे भारत में जितने सवर्ण हैं, उस सवर्णों को ये तो फांसी पर चढ़ाई दी अपने सोचे समझे राजनीति से। और अमित शाह क्या इसमें टोटल दोष इसमें अमित शाह का है। मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, अमित शाह उनको बलगला कर ये सारी घटनाएं पैदा करवा रहे हैं ताकि एक और इसके साथ जुड़ गया है। सवर्ण तो मारे जाएंगे। अब सवर्ण जब मारे जाएंगे तो जोगी जो यहाँ चल रहे हैं वहां जाने के लिए जोगी जी की एकदम रेडी है। उसको उस पथ को रोकने के लिए अमित शाह ने अपना प्रोग्राम बनाए, है ना। और सवर्ण जिस तरह से तानाशाह इंदिरा गांधी को इसी दुआबा की धरती से जयप्रकाश नारायण ने उनको बेदखल कर दिया, इसी धरती से आपको कह रहा हूं कि अगर उनके पास मनुष्यता आ जाती है, इंसानियत आ जाती है, तो वो तो अपना ले लें वापस, कल्याण है उनका। और नहीं तो इनको अब जाने की समय बिल्कुल पूरा हो गया। अब मोदी जी खुद अमित शाह के कारण जाएंगे। बाबा ये यूजीसी कानून आया है,
ये काला कानून कैसे पास हो गया आप लोगों के रहते हुए? काला का कानून पास करने वाले केंद्र में बैठे लोग हम लोगों से पास हुआ है। हम लोग तो इसके विरोध में हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। ये कानून वापस कैसे होगा? वापस तो करना ही पड़ेगा। अगर जो उन लोगों को वोट की ही राजनीति करनी है तो वापस करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसमें इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं किया जा सकता है। देश में संविधान कहता है कि हम समानता का अधिकार देते हैं। ये यूजीसी कानून में कहीं समानता का अधिकार नहीं कहाँ दिखा। से समानता का अधिकार दिखाई दे रहा है? एक पक्षीय ये फैसला है और जो सरासर गलत है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। भाजपा का ही हुआ। जी 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 यूजीसी कानून आया है और केंद्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकार है। जी तो क्या सरकार से आप अपील करना चाहेंगे यूजीसी कानून के बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि यूजी व्यवस्था जो हमारी सरकार लगाई है, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री पंडित शिवानंद दुबे बिलहरी मंडल का हूँ। यह जो भी है सवर्णों के पक्ष के लिए घातक चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नियम लगाने के परिणाम यही निकल रहा है इससे, यह स्ववर्ण और अन्य कास्टों को लड़ाई कराई जा रही है। यह नहीं होना चाहिए। मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह करूंगा कि यह बिल हट जाए तो शांतिपूर्वक बनी रहेगी, नहीं तो आंदोलन तो होना ही है। आंदोलन तय है। बिल्कुल होना ही है।